Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out lesson number 4, Socrates, written by Rhoda Power. Dear students, इस सोक्रेटिस इस लेसन का नाम है। सोक्रेटिस एक व्यक्ति का नाम है, हिंदी में इसे सुकरात कहते हैं। तो रोडा पावर सुकरात जो यूनान के एक महान दार्शनिक थे के बारे में लिखते हैं। एक भले व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं हो सकती है, भले व्यक्ति का कभी कोई बुरा नहीं हो सकता है। ये शब्द महान दार्शनिक सुकरात के थे। सुकरात ने लोगों को अपना विवेक प्रयोग करने की शिक्षा दी और उन्हें लोगों को ये ढूंढना चाहिए, ये पता लगाना चाहिए अपने विवेक का प्रयोग करके कि क्या सही है, क्या न्याय है, क्या सत्य है, क्या सुंदर है। परंतु एथेंस वासियों ने सुकरात के ऊपर युवाओं को पथभ्रष्ट करने का आरोप लगाया और सुकरात को मौत की सजा दे दी गई। आइए इस लेसन को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि किस प्रकार से सुकरात यूनान में सबसे अधिक महान व्यक्ति सुकरात कैसे मर गया। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. Jesus Christ ईसा मसीही was born के जन्म से पहले पहले लगभग 400 वर्ष, ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले एथेंस में सुकरात रहता था। एज ए बॉय, बालक के रूप में, लड़के के रूप में, ही वाज अगली, वह बदसूरत था, भद्दा था, अंडरसाइज्ड, नाटा था, एंड हैड ए फ्लैट नोज, और चपटी नाक थी, एंड बल्जिंग आइज, और सूजी हुई या उभरी हुई मोटी मोटी आँखें, जैसे खरगोश की होती है ना, इस प्रकार से मोटी मोटी उभरी हुई आँखें सुकरात की थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, उसके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे, पत्थर तोड़ने वाले थे। सो ही वाज ऑलवेज रादर सैबिली ड्रेस्ड, इसलिए वह हमेशा, सैबिली मीन्स गंदा, रादर मीन्स अपेक्षाकृत, ड्रेस्ड मीन्स कपड़े पहने हुए, इसलिए वह हमेशा अपेक्षाकृत कुछ गंदे कपड़े पहने हुए रहता था। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के अन्य लड़कों की भांति, अन्य लड़कों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, जहाँ पर ये रिलेटिव एडवर्ब है, जहाँ पर, कहाँ पर, स्कूल में, जहाँ पर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाठ, म्यूजिक और व्यायाम थे। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स। ही आल्सो लर्नड, उन्हें सीखा, सम साइंस, कुछ विज्ञान के बारे में, एंड मैथमेटिक्स, गणित के बारे में, एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा सा उसने नक्षत्रों के बारे में, तारों के बारे में भी सीखा। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज द चिल्ड्रन लर्न टूडे, परंतु नॉट नियरली सो मच, परंतु लगभग उसने इतना इतिहास में, भूगोल में नहीं सीखा जितना कि आजकल बच्चे सीखते हैं।
चिल्ड्रन लर्न टुडे, आज सीखते हैं। इतना उसने इतिहास भूगोल के बारे में नहीं सीखा था। किसने? सोक्रेटिस ने। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज ए थॉटफुल चाइल्ड। ये विचित्र छोटा जीव या प्राणी विद शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन वाला, एंड प्लेन फेस, और सपाट चेहरे वाला, ये विचित्र छोटी गर्दन और सपाट चेहरे वाला छोटा विचित्र जीव या प्राणी वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, एक चिंतनशील विचारशील बालक था, बच्चा था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, हर समय, सारे समय वह वॉच्ड, देखता था, हिज कंपेनियंस, अपने साथियों को, हर समय अपने साथियों पर निगाह रखता था, उनको देखता रहता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, अलाउड, अनुमति देता था, वेरी फ्यू थिंग्स, बहुत ही कम चीज़ों को, टू एस्केप, बच जाने की, हिज नोटिस, अपने ध्यान से। सोक्रेटिस बहुत ही कम चीज़ों को अपने ध्यान से बचने देता था, प्रत्येक चीज को बड़ी निकटता के साथ, सूक्ष्मता के साथ देखता था, परखता था। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस, सुकरात के पास एक बड़ा घर नहीं था, और फाइन फर्नीचर, या अच्छा लकड़ी का सामान उसके पास नहीं था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस, वह ही डिड नॉट वांट, ही डिड नॉट सीम, वह प्रतीत नहीं होता था, यानी देखने से ऐसा नहीं लगता था कि सुकरात को या तो धन की आवश्यकता है या फिर सुंदर संपत्ति की आवश्यकता है, ऐसा देखने से प्रतीत नहीं होता था। एज ही ग्रू ओल्डर, और जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल फॉर बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर, जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, ही बिगेन टू थिंक, उसने सोचना शुरू कर दिया, वेरी लिटिल, बहुत ही कम, बहुत थोड़ा, फॉर बॉडीली कंफर्ट, शारीरिक आराम, एंड प्लेजर, और सुख। जैसे जैसे सोक्रेटिस बड़ा होता गया, तैसे तैसे उसने शारीरिक आराम और सुख के बारे में उतना ही कम सोचना शुरू किया। He gave his mind to all that was noble, honorable and just. He gave his mind to all. उसने अपना सारा ध्यान लगाया, सारा ध्यान दिया, to all, उन सब चीज़ों की ओर, that was noble, जो श्रेष्ठ थी, honorable, सम्मानित थी, and just, और न्यायिक थी या न्याय प्रिय थी। श्रेष्ठ, सम्मानित और न्याय प्रिय चीजों की ओर उसने अपना सारा ध्यान लगाया। इससे क्या होता है, जब बड़ा हो जाता है तो सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक्ड टू पीपल। सुकरात शहर में पैदल चारों ओर घूमा, एंड टॉक्ड टू पीपल, और लोगों से बातचीत की। द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, यस दैट्स सोक्रेटिस, कम अलोंग एंड टॉक टू हिम। एथेंस वासी उसके परिचित व्यक्तित्व को ढूंढने लगे। लुक फॉर मीन्स टू लुक फॉर, ढूंढने लगे। एथेंस वासियों ने उसके परिचित व्यक्तित्व को ढूंढना शुरू कर दिया। इन द स्ट्रीट्स, सड़कों पर,
एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से भी कहना शुरू कर दिया। क्या? यस, हाँ। दैट सोक्रेटिस, वह सुकरात है। कम अलोंग, आओ। एंड टॉक टू हिम, और उससे बातें करें। ऐसा लोग कहने लगे थे सुकरात के बारे में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, सोक्रेटिस बीकेम फेमस एज ए टीचर, सुकरात अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ही वॉन्डर्ड अलोंग द रोड्स, वॉन्डर्ड मीन्स घूमता था, घूमता फिरता था। अलोंग द रोड्स, सड़कों पर। एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस, और बाजारों में खड़ा हो जाता था। स्टूड, खड़ा हो जाता था। इन द मार्केट प्लेसेस, बाजारों में। टॉकिंग टू एनीवन, उस किसी भी व्यक्ति से बात करता था, और उस किसी भी व्यक्ति से बात करता था हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो उसको अभिवादन करने की चिंता करता था। His listeners were often confused after they had argued with him and answered his questions. His listeners, उसके श्रोता, were often confused, प्रायः confused, भ्रमित हो जाते थे, प्रायः समझ नहीं पाते थे। After they had argued, वे बहस करने के पश्चात, with him, उसके साथ, सुकरात से बहस करने के पश्चात, या उसके प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात, उसके श्रोता प्रायः भ्रमित हो जाते थे, उसकी बात को ठीक से समझ नहीं पाते थे। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों से कहा, कंट्रीमैन, देशवासी, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि प्रत्येक व्यक्ति को मस्ट लर्न टू थिंक, सोचना सीखना चाहिए, फॉर हिमसेल्फ, अपने बारे में। प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए, अपने बारे में सोचना सीखना चाहिए। सो दैट, ताकि, बाय यूजिंग हिज रीजन, रीजन कहते हैं विवेक, ताकि अपना विवेक का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर, उसके अंदर शक्ति होगी, टू सी, जानने की, पहचानने की, देखने की, व्हाट वाज राइट, क्या सही है, जस्ट, न्यायिक है, ट्रू, सत्य है, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर है। इन सब चीज़ों को जानने पहचानने की शक्ति मनुष्य में आ जाएगी यदि वह अपने विवेक का प्रयोग करेगा और अपने बारे में सोचना सीखेगा। और इस प्रकार से सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और इस प्रकार से अपने स्वयं के आचरण को ढालेगा, अपने आचरण का निर्माण करेगा। कंडक्ट मीन्स आचरण। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, ही वांटेड, वो चाहता था कि एथेंस एक पूर्ण राज्य बने, एक आदर्श राज्य बने। ए परफेक्ट स्टेट, एक आदर्श राज्य। ही टोल्ड एवरीवन, उसने प्रत्येक व्यक्ति से कहा, बोथ हिज प्यूपिल्स, अपने शिष्यों से, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और अपने अन्य अनुयायियों से कहा। उसने शिष्यों और अपने अनुयायियों से, दोनों से कहा क्या? दिस कुड ओनली हैपन, ऐसा केवल तभी हो सकता है। कैसा? एथेंस एक आदर्श राज्य तभी बन सकता है इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, यदि प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को शिक्षित करे, टू सी, देखने के लिए, पहचानने के लिए, जानने के लिए, व्हाट वाज राइट, क्या सही है, एंड नोबल, और श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम डू दिस, प्रश्न करना और बहस करना उन लोगों की इस कार्य में सहायता करेगा। किस कार्य में? लोगों के मन को
शिक्षित करने के लिए। एंड सो, और इसलिए ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स, इसलिए वह हमेशा हमेशा लोगों से या उनसे अर्थात देशवासियों से खुले में सड़कों पर बात करता रहा, क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य था, लोगों से प्रश्न करके, किसी भी विषय के बारे में विवाद करके उनके मस्तिष्क को शिक्षित करना। और शिक्षित व्यक्ति ही अच्छे बुरे की पहचान करता है, तो उससे कोई भी राष्ट्र हो आदर्श राष्ट्र बनेगा। When Socrates was an old man, जब सुकरात बूढ़ा हो गया, his fame had spread far and wide, तो उसकी प्रसिद्धि, फेमस प्रसिद्धि, had spread फैल गई, far and wide दूर दूर तक। The house of many a rich man opened its doors to him, बहुत से धनी लोग अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल देते थे। क्यों खोल देते थे? क्योंकि फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, क्योंकि लोग उसे अपने मेहमान के रूप में पा करके अपने आप को सम्मानित महसूस करते थे। फेल्ट ऑनर्ड, सम्मानित महसूस करते थे। टू हैव हिम, उसको रख कर या पाकर, एज देयर गेस्ट, अपना मेहमान। बाय डिग्रीज, धीरे धीरे, ए स्पेशल ग्रुप ऑफ प्यूपिल्स गैदर्ड अराउंड हिम, धीरे धीरे, बाय डिग्रीज, धीरे धीरे, ए स्पेशल ग्रुप, एक विशेष समूह ऑफ प्यूपिल्स, शिष्यों का, गैदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों ओर एकत्रित हो गया। शिष्यों का एक विशिष्ट समूह धीरे धीरे उसके चारों ओर एकत्रित हो गया। एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वह गया उसके पीछे पीछे वह शिष्यों का विशिष्ट समूह भी गया। अमंग देम वाज ए यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, अमंग देम, उन शिष्यों में, शिष्यों का जो विशिष्ट समूह बना था, उस समूह में, उन शिष्यों में एक युवक प्लेटो नाम का था। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड, हु ट्रेजर्ड, जिसने संचित किया, एकत्रित किया, हृदय में उतार लिया, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द, विच हिज मास्टर अटर्ड, जो उसके मास्टर ने, उसके गुरु ने कहा, अटर्ड में सैड, कहा, व्यक्त किया। एंड इन लेटर ईयर्स became famous as a teacher as Socrates himself, और वो प्लेटो नाम का व्यक्ति बाद के कुछ वर्षों में सुकरात की तरह ही एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जैसे सुकरात हो गया था, ऐसी प्लेटो भी अध्यापक के रूप में, गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। फिर आगे क्या होता है? But although many people loved the old man, परंतु यद्यपि बहुत से लोग उस बूढ़े व्यक्ति को पसंद करते थे, प्यार करते थे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उसकी बुद्धि में या उसकी बुद्धिमानी की बातों में, बातों से आनंद लेते थे। डिलाइटेड मीन्स आनंद लेते थे, इन हिज विजडम, उसकी बुद्धिमानी से, बुद्धिमानी की बातों से। देयर वर, फिर भी देयर वर सम, कुछ ऐसे लोग थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, अप्रूव में स्वीकार करना, डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, उसको स्वीकार नहीं करते थे, उसे पसंद नहीं करते थे, कुछ ऐसे लोग थे। ही टोट, उसने शिक्षा दी, क्या? दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड्स, उसने लोगों को शिक्षा दी कि देवी देवताओं की अपेक्षा, देखिए गॉड्स लिखा हुआ है, जी छोटा है स्टूडेंट्स, देखिए इससे पहले देवी लिखा हुआ है, तो ये ईश्वर नहीं है, देवी देवता है। जब हम ईश्वर के लिए गॉड लिखते हैं तो कैपिटल बनता है, उसका बहुवचन नहीं होता है और उससे पहले आर्टिकल भी नहीं आता है। तो यहाँ इसका मतलब भगवान नहीं है, देवी देवता।
तो उसने लोगों को शिक्षा दी कि देवी देवताओं की अपेक्षा मनुष्य का अपना दिमाग उसके आचरण को अधिक प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित करता है। दिस सीम्ड टू सम पीपल ए न्यू एंड विकेड आइडिया। जब सुकरात ने ये बात लोगों के सामने कही कि भाई देवी देवता हमारे चरित्र को, आचरण को प्रभावित नहीं करते हैं, हमारा अपना मस्तिष्क ही हमारे चरित्र को, हमारे आचरण को देवी देवताओं से अधिक प्रभावित करता है। तो ये विचार, दिस सीम्ड, ये विचार दिखाई दिया टू सम पीपल, कुछ लोगों को, ए न्यू, एक नवीन, एंड विकेड, और दुष्ट विचार। कुछ लोगों को ये नवीन और दुष्ट विचार प्रतीत हुआ। ही सेड, उसने कहा, that there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athene and the other gods of Greece। उसने कहा कि ग्रीस, यूनान के अन्य देवी देवताओं और एथीन नाम की देवी के सामने बलिदान करने की बजाय, बलिदान करने की अपेक्षा बहुत से उच्च और श्रेष्ठ कार्य हैं। सुकरात ने लोगों को ये बताया कि वे देवी देवताओं के सामने और यूनान की देवी के सामने पशु पक्षियों की बलि चढ़ाने के अपेक्षा और भी अनेक श्रेष्ठ और महान कार्य हैं जिनको हम कर सकते हैं। हम जीवों की हत्या करते हैं इन देवी देवताओं के सामने बलि चढ़ाने के नाम पर, तो ये कोई महान या उच्च और श्रेष्ठ कार्य नहीं है। इनके अलावा बहुत से कार्य हैं जिनको करके हम श्रेष्ठता और सम्मान पा सकते हैं। एंड मैनी पीपल थॉट, और बहुत से लोगों ने सोचा, दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, और बहुत से लोगों ने सोचा कि ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, की वह नवयुवकों को भटका रहा है। लीडिंग एस्ट्रे, भटका रहा है। कौन? सुकरात। यदि आपसे यहाँ पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए, हु वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, तो हु के स्थान पर ही नहीं लिखना है, सोक्रेटिस लिखा जाएगा। ही तो किसी के लिए भी हो सकता है, एक वचन पुल्लिंग के लिए, मेरे लिए हो सकता है, तो यहाँ नाउन लिखा जाएगा। नाउन क्या होगा? सोक्रेटिस। सुकरात, लोगों ने सोचा कि सुकरात नवयुवकों को भटका रहा है, पथ भ्रष्ट कर रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल, और सब से प्रश्न करके, ठीक है, दैट दे हैड बीन टॉट, उन्हें सिखाया गया है, टू बिलीव, करना। किसी भी चीज के बारे में प्रश्न करके ही विश्वास करना सिखाया गया। एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट्स, और उनके मस्तिष्क में संदेह भर दिए हैं, ऐसा लोगों ने सोचा। तो इस प्रकार से इसका शेष भाग वीडियो नंबर 2 में है। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।